बच्चों, वेलकम बैक टू जेएमएस स्टडी विद ईज। तो जैसे आप 12th क्लास में आ चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज से 12th क्लास का पहला चैप्टर, जो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मेजरली बच्चों को ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, इसमें काफी ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करते हैं। तो इन सभी डिफिकल्टीज का सॉल्यूशन है हमारे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पे हमें टू टाइप्स के गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स रिक्वायर्ड। अब ये जो गैमेट्स होते हैं, इसमें से एक गैमेट जो होता है वो होता है मेल गैमेट, और दूसरा है आपका फीमेल गैमेट। ये जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है, इन दोनों के फ्यूजन से ही हमें जाइगोट देखने को मिलेगा। ये जो जाइगोट है, इसमें मेल और फीमेल दोनों के ही कैरेक्टर होते हैं। और जैसा कि हमने जेनेटिक्स में देखा था कि जो हमारे गैमेट्स होते हैं वो ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं, मतलब उनमें जो हमारी पेरेंट सेल है उनसे हाफ नंबर रहते हैं क्रोमोसोम्स के। तो जब दो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स फ्यूज होंगी तो हमारी एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, जिसे कहते हैं हम जाइगोट। ये जो जाइगोट है, ये फर्दर डिवाइड करके हमारी जो है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें होने वाले जो इवेंट्स हैं उनको हम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला होता है प्री रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। अब प्री मतलब पहले, रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्शन मतलब फ्यूजन। तो ऐसी प्रोसेस या स्ट्रक्चर या प्री रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे वो सब इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जो रिप्रोडक्शन से पहले होते हैं और उसके लिए एसेंशियल हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ये जो अगर फॉर्मेशन मेल गैमेट का होता है तो मेल को हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे, मेल गैमेट का फॉर्मेशन है। तो प्लांट के केस में जो मेल उसको कहा जाता है आपका माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। मतलब गैमेट के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है अगर मेल में हो रही है तो उसे कहा जाता है माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। अब मेल गैमेट से बड़ा होता है फीमेल गैमेट। तो बायोलॉजी में माइक्रो टर्म तो इंडिकेट करता है छोटे को, लेकिन यहाँ पे जो मेगा टर्म है वो इंडिकेट करता है बड़े को, मतलब मेगा गैमेटोजेनेसिस। मतलब माइक्रो गैमेटोजेनेसिस जो वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारा मेल गैमेट फॉर्म होगा, और मेगा स्पोरोजेनेसिस उस प्रोसेस का नाम है जिसके थ्रू हमारा जो फीमेल गैमेट है उसका फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे सेकेंड स्ट्रक्चर आती है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव स्टेज में क्या होता है कि ये जो दोनों ही मेल गैमेट है, मतलब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, इन दोनों का फ्यूजन होता है और इससे क्या मिलता है बेटा हमें, टू डिप्लॉयड जाइगोट। अब थर्ड स्टेज जो होती है वो है हमारी पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। पोस्ट रिप्रोडक्टिव का मतलब है कि अब जाइगोट तो बन गया, ये जाइगोट क्या कर रहा होगा, मेल पेरेंट के और फीमेल पेरेंट दोनों के कैरेक्टर कैरी कर रहा है। लेकिन क्या ये जाइगोट ही हमें हमेशा देखने को मिलता है? नहीं। इसका एक, इसमें जब कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होते हैं तो इससे हमारा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन होता है एंड डेवलपमेंट होता है ऑफ मैच्योर ऑर्गेनिज्म। अब ये ऑर्गेनिज्म कैसा होगा,
अपने पेरेंट्स के जैसा, जैसे इसके पेरेंट्स होंगे वैसा ही ये गैमेट हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमारी पूरी ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स हैं वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है प्री रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मतलब जहां पे हमारा गैमेट का फॉर्मेशन होगा। जो अगर गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस मेल में हो रही है प्लांट्स के केस में, तो उसे कहा जाता है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। अगर फीमेल्स में है तो उसे कहा जाता है मेगा गैमेटोजेनेसिस। इसके बाद हमने देखा कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, जिससे हमें एक डिप्लॉयड जायगोट मिलता है। थर्ड जो स्टेज है वो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। इन पोस्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में क्या होता है, ये जो जायगोट है ये मल्टीपल सेल डिवीजन करता है, जिसकी वजह से इसमें बहुत सारी सेल्स फॉर्म हो जाती हैं, और इन सेल्स में मैच्योरेशन के बाद हमारा एक होल ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। जो 11th क्लास के मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में हमने देखा था कि यहाँ पे जो फ्लावर होता है, फ्लावर में हमें 2 टाइप्स के वर्ल्स देखने को मिलते हैं। ये जो वर्ल्स होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं नेसेसरी वर्ल्स और दूसरा है एसेसरी। ये नेसेसरी वर्ल्स का मतलब होता है ये वो वर्ल्स हैं जो प्लांट को हेल्प करते हैं फॉर परफॉर्मिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब यहाँ पे हमारे जो वर्ल है, यहाँ पे एक वर्ल जो होता है वो होता है मेल के लिए, दूसरा होता है फीमेल वर्ल। तो मेल वर्ल जो होता है उसे हम एंड्रोसियम के नाम से भी जानते हैं और फीमेल वर्ल को हम गाइनोसियम कहते हैं। अगर एसेसरी वर्ल्स को हम देखें तो एसेसरी वर्ल्स में हमें 2 वर्ल्स देखने को मिले, जो था कैलिक्स और दूसरा है कोरोला। कैलिक्स जो है इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी सेपल्स। सेपल्स का मेनली कोई काम हमारे फ्लावर में पॉलिनेशन के लिए, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है, ये ओनली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए है। कुछ प्लांट्स में ये जो सेपल्स हैं वो थॉर्न्स में मॉडिफाई हो जाती हैं, जैसे रोज में या अदर जो प्लांट्स हैं उनमें। कोरोला, कोरोला की जो यूनिट है उसे कहा जाता है पेटल्स। ये जो पेटल्स हैं ये ब्राइट कलर की होती हैं और इनका जो काम होता है वो अट्रैक्ट करना होता है पॉलिनेटर्स को। हम जब किसी भी फ्लावर की जो है ब्राइट कलर से अट्रैक्ट होते हैं तो वो कलर जो है वो उन पेटल्स का है। तो फ्लावर में ये जो दोनों ही वर्ल्ड हैं जिन्हें एसेसरी वर्ल्ड कहा जाता है, तो ये फ्लावर को सजाने का काम करते हैं। एसेसरी का मतलब होता है सजाना, तो ये फ्लावर को सजाने का काम करते हैं, लेकिन इनका रिप्रोडक्शन में कोई भी रोल नहीं है डायरेक्टली। ये जो आपका पेटल्स है ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये फ्यूजन करके कोई दूसरी स्ट्रक्चर नहीं बनाते। हमारा जो नेसेसरी वर्ल्ड है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि यहीं पे हमारे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। इसमें ये जो आपको ग्रीन कलर मार्कर से जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है उसे कहा जाता है सेपल। ये जो सेपल्स हैं ये अभी हमने देखा कि ये काम करती है प्रोटेक्शन में। इसके अलावा ये जो है इन्हें कहते हैं हम पेटल्स। ये जो पेटल्स हैं ये अट्रैक्ट करती है पॉलिनेटर्स को, और ये जो एंथर है इसे कहा जाता है एंथर, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड फिलामेंट। ये जो फिलामेंट है वो डिटरमाइन करता है कि हमारे स्टेमन की लेंथ क्या होगी। ये दोनों ही रीजन मिलकर बनाते हैं स्टेमन को, जो है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टेमन का जो ग्रुप होता है उसे कहा जाता है एंड्रोसियम। यहाँ से जब एंथर से हमारे पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं तो ये ले डाउन करते हैं, ये आगे ले डाउन करते हैं स्टिग्मा पे, जो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये जो स्टिग्मा है ये साइड प्रोवाइड करता है ताकि हमारा जो है पोलन ग्रेन यहाँ पे ले डाउन करके यहाँ से अपना मॉइस्चर गेन करने के बाद पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर सके। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है स्टाइल। दिस स्टाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। तो जैसे मान लीजिए कि ये जो है इसे कहते हैं स्टिग्मा, ये स्टाइल है। इसके नीचे हमें जो बल्ज रीजन मतलब सोलन रीजन दिख रहा है उसे कहा जाता है ओवरी। ये जो तीनों ही पार्ट हैं ये तीनों मिलकर फॉर्म करते हैं पिस्टल का।
या कार्पल का। जब फ्लावर में एक पिस्टल प्रेजेंट हो तो उसको कहा जाता है मोनोकार्पलरी। जब एक से ज्यादा हो तो उसको कहा जाता है मल्टी कार्पलरी कंडीशन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे जो स्टेमन्स है वो अटैच्ड है थैलेमस से, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो स्टेमन है जैसे पेटल से भी अटैच रहते हैं, तो इस कंडीशन को कहा जाता है एपीपेटलस कंडीशन, एपीपेटलस स्टेमन। ये जो कंडीशन है हमें देखने को मिलती है सोलेनेसी फैमिली में। सोलेनेसी फैमिली में, सोलेनेसी मतलब पोटैटो या ब्रिंजल फैमिली, जिनमें सोलन इन्फ्लोरेसेंस हो। यहाँ पे आप हम जो फ्लावर देख रहे हैं ये कंप्लीट फ्लावर है। कंप्लीट फ्लावर का मतलब होता है कि हमने अभी जो 4 वर्ल्स देखे थे वो चारों ही वर्ल्स अगर फ्लावर में प्रेजेंट है तो उसे कहा जाता है कंप्लीट फ्लावर। लेकिन इन चारों में से अगर कोई भी एक वर्ल्ड फ्लावर में एब्सेंट हो तो उसे कहा जाता है इनकम्प्लीट। अगर मान लीजिए कि फ्लावर में ये जो फीमेल पार्ट है वो एब्सेंट है तो उस फ्लावर को कहते हैं हम मेल फ्लावर। अगर मेल पार्ट एब्सेंट है तो उसे हम कहते हैं फीमेल प्लांट। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से हम जो है प्लांट्स को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे हैं मोनोसियस प्लांट, मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट्स उन प्लांट्स को कहते हैं जिनमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कुकुरबिटा, मतलब जो कद्दू वगैरह, कद्दू है, खीरा है, इन सभी को। दूसरा होता है डायोसियस प्लांट। डायोसियस प्लांट उन प्लांट्स को कहते हैं जिनमें मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है, जैसे पपाया। पपाया में मेल प्लांट अलग होता है, जैसे ये मेल प्लांट है तो ये फीमेल प्लांट होगा, मतलब मेल प्लांट पे हमें मेल फ्लावर्स देखने को मिलेंगे और फीमेल फ्लावर प्लांट पे फीमेल फ्लावर्स। तो हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं जिन्हें कहा, जब ये हार्मोन्स प्लांट्स में काम करते हैं तो इन्हें कहते हैं फाइटो हार्मोन्स। ये फाइटो हार्मोन्स जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि मेल फ्लावर्स ज्यादा बनेंगे या फीमेल फ्लावर्स। तो जब हमारे प्लांट में ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड इथाइलिन, इन तीनों हार्मोन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ये प्रमोट करता है फीमेलनेस को। यहीं पे अगर जिब्रेलिन है तो मेलनेस को प्रमोट करेगा। मतलब जिब्रेलिन जो है वो मेल फ्लावर के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन का हाई रेशियो फीमेल फ्लावर के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम ये जो फ्लावर का सेक्शन देख रहे हैं इसे कहा जाता है एल एस ऑफ फ्लावर। अब एलएस का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। जैसे ये हमारे पास मार्कर है तो अगर मैं इसको इसके लेंथ में से कट करूं तो उसको कहा जाता है एलएस, लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से कट करूं तो इसे कहा जाएगा टीएस, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं स्टेमन। स्टेमन क्या है? स्टेमन जो होता है हमारा जो एंथर है और फिलामेंट, इन दोनों को साथ में मिला के बेटा हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्टेमन। तो इसका हम पहले सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारा जो एक मैच्योर एंजियोस्पर्मिक एंथर होता है वो कैसा होता है? वो होता है बाइलोब्ड। बाइलोब का मतलब 2 चैम्बर। तो यहाँ पे एक चैम्बर ये है और एक चैम्बर ये है। तो ये क्या है? ये है हमारा बाइलोब्ड एंथर, इसे कहा जाता है फिलामेंट। इस फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल सोलन पोर्शन है, ये क्या है? प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास में। अब ये किसके पास में है? ये पास में है थैलेमस के। तो ये जो प्रॉक्सिमल एंड है, कैसा एंड है बेटा? प्रॉक्सिमल एंड है। ये प्रॉक्सिमल एंड कांटेक्ट में रहता है किसके? थैलेमस के। इसके कांटेक्ट में है थैलेमस के। अब जब हमने क्या किया, हमने इस एंथर का क्रॉस सेक्शन देखा। इस एंथर को अब देखो, अभी हमने डायग्राम में देखा था कि हमने फ्लावर को कैसे कट किया था? लॉन्गिट्यूडनल। अब इस एंथर को हम कैसे कट करेंगे?
इस तरह से इस कट को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स सेक्शन, मतलब टीएस। तो हम देखते हैं कि ठीक है, ये है फिलामेंट। अब क्या देख रहे हो, ये था हमारा बाइलोब एंथर। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा जो घर था वो कैसे फ्लैट में बना हुआ है, दो में, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। अब उसमें क्या होता है, उसके अंदर जब हम गए तो उसमें हमने क्या देखा, कमरे देखे। अब ये हो गई फर्स्ट फ्लोर, मान लो कि ये हो गया सेकंड फ्लोर। अब इस फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में हमने क्या देखा कि एक कमरा ये था, एक कमरा ये है। तो कितने थीका हैं इन कमरों को, यहाँ पे एंथर के केस में हम बोलते हैं थीका। तो ये कितने थीकस है, ढाई थीकस। कितने थीकस है, मतलब जो हमारा एक मैच्योर सॉरी मैच्योर मैच्योर एंथर होता है वो बाइलोब होता है और डाइथीकस होता है। अब ये जो थीका होते हैं इनके अंदर होती है हमारी इस तरीके से सेल्स, इन्हें कहा जाता है स्पोरेंजियम। क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम। ये जो स्पोरेंजियम है ये कंटेन करती है मदर सेल को। अब बेटा कौन सी स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, स्पोरेंजियम। कौन सी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, मतलब स्पोरेंजियम का मतलब होता है स्पोर्स बियरिंग स्ट्रक्चर। स्पोर क्या होते हैं, दो स्पोर हमें देखने को मिले, एक तो माइक्रोस्पोर, दूसरा मेगा स्पोर। अब ये मेल स्ट्रक्चर है तो मेल स्पोर को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर। तो ये किसकी मदर सेल होगी, ये होगी माइक्रो स्पोर मदर सेल, या इसको हम एम भी कहते हैं, इसको पीएमसी भी कह सकते हैं क्योंकि पॉलन ग्रेन मदर सेल। अब जब हमने क्या किया, ये डायग्राम बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या किया हमने, जब इसका और एनलार्ज व्यू बनाया, ये है एक मैच्योर एंथर। अब इस मैच्योर एंथर में क्या होता है, हमें सबसे आउटर जो लेयर देखने को मिलती है, जो क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज है, इसे कहा जाता है एपीथीलियम। अब बायोलॉजी में एपी का मतलब क्या होता है, एबथीलियम का मतलब आपका, ये जो एपिथीलियम है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। बेटा इसे क्या कहते हैं, एपीथीलियम। एपिथेलियम के अंदर हमें एक लेयर देखने को मिलेगी जिसे हम कहते हैं एंडोथीसियम। ये भी सिंगल लेयर्ड है। मतलब आपको लग रहा होगा कि हमारे जो स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं ऐसे ही हैं, नहीं, इसके ऊपर बहुत सारी कवरिंग है। देखो, अब इसे कहते हैं हम एंडोथीसियम, मतलब एपी ऊपर, एंडो अंदर, एंडोथीसियम। अब एंडोथीसियम के बाद ये तो हमारी दोनों लेयर जो होती है वो काम करती है प्रोटेक्शन में, ठीक है। इसके बाद तीसरी लेयर है मिडिल लेयर। अब मिडिल लेयर जो है वो कुछ प्लांट्स में तो सिंगल लेयर होती है, लेकिन ये 3 to 4 लेयर तक हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तीनों लेयर किस में काम कर रही हैं, ये काम कर रही हैं, इसे कहते हैं मिडिल लेयर। ये काम करती है प्रोटेक्शन में। अब इसके बाद जो अगली लेयर है वो है हमारी टैपेटम।
आप सभी लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखिए कि आपको सबसे डार्क लेयर एक दिख रही होगी, जिसे हम कहते हैं टेपिटम लेयर। टेपिटम में क्या होता है कि यहाँ पे हमें डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। इस डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब ये है कि इसके पास न्यूट्रिएंट बहुत सारे हैं। ये क्या है इसके पास है? ये है टेपिटम। और ये होती कैसी है? इसके पास होता है डेंस साइटोप्लाज्म। इसके अलावा ये होती है यूनिन्यूक्लिएट, मतलब इसके पास न्यूक्लियस एक है, लेकिन इसके पास पॉलीप्लॉइड कंडीशन भी हो सकती है। अब यहाँ पे टेपिटम के बाद यहाँ पे अंदर कुछ टिश्यूज होते हैं जिन्हें कहा जाता है, ये है स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया बेटा क्या वियर कर रही थी? एमएमसी। तो ये है एमएमसी, जो बने किससे हैं? स्पोरोजिनस टिश्यूज से। मतलब एमएमसी, या फिर आप लिख सकते हो स्पोरोजिनस टिश्यूज। ठीक है। अब ये जो रीजन है, ये जो आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं हम स्टोमियम। ये जो स्टोमियम है ये करता क्या है? ये हेल्प करता है एंथर को दही सेंस में। दही सेंस का मतलब होता है एंथर का रप्चर होना। तो एंथर से पोलन ग्रेन बेटा कब बाहर आएंगे? जब एंथर रप्चर होगा। मतलब मान लो कि मैं एक थैली में सामान लेके जा रही थी, मैं एक थैली में फ्रूट्स लेके जा रही हूँ, तो थैली से फ्रूट कब बाहर आएंगे? जब थैली रप्चर हो जाए, फट जाए। तो सेम चीज है कि ये जो आपकी स्पोरेंजिया है वो लेके जा रही थी पोलन ग्रेन्स को। स्पोरेंजिया क्या लेके जा रही है? पोलन ग्रेन्स को लेके जा रही है। अब लेके जा रही है तो इससे पोलन ग्रेन कब बाहर आएंगे? तभी तो आएंगे जब ये रप्चर होगी। तो ये रप्चरिंग के लिए क्या होता है, ये सारी जो लेयर्स है वो हट जाती हैं और बचती है आपकी, ये जो रीजन है यहाँ से इस तरीके से रप्चरिंग के बाद हमारे जो पोलन ग्रेन्स हैं वो बाहर आते हैं। अब चलो पोलन ग्रेन्स देखते हैं हम लोग। आपने कभी हिबिस्कस का फ्लावर देखा है हाथ पे लेकर? तो इस तरीके से जब हम उसकी जो एक लंबी सी स्टॉक दिखती है उसको इस तरीके से टच करने के बाद देखें तो हमें एक टेक्सचर देखने को मिलता है पाउडरी। वो होते हैं पोलन ग्रेन, जो येलो कलर के होते हैं। तो वो है पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन बाहर कब आएंगे? जब हमारा एंथर मैच्योर हो जाएगा। ये बच्चों अब पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कितने टर्म हमें दिख रहे हैं यहाँ पे? 3। सबसे पहला है माइक्रो, मतलब छोटा। स्पोरो मतलब स्पोर। माइक्रो स्पोर। जेनेसिस का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन। तो यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है? माइक्रोस्पोर का। तो अभी हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे हमारी स्पोरोजीनस टिश्यूज थे या पोलन मदर सेल जो सॉरी माइक्रोस्पोर मदर सेल थी। तो वो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करेगी? सबसे पहले करेगी माइटोसिस। माइटोसिस से होता है आपका इक्वेशनल डिवीजन। तो जो भी डॉटर सेल्स मिलेंगी, मैं यहाँ पे इसकी प्लॉइडी लिख लूँ, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी डॉटर सेल्स मिलेगी वो कैसी होंगी? सेम होंगी अपने पेरेंट सेल के। अब इसमें से एक तो हो जाएगी रिजर्व, ताकि जो फ्यूचर है उसके लिए सेल्स मदर सेल की तरह काम कर सके। ये है एमएमसी। अब ये जो दूसरी सेल है ये क्या करेगी? ये करेगी मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 क्या होता है बेटा? रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ पे क्या होता है? प्लॉइडी जो होगी वो हाफ रह जाएगी। अब ये दोनों ही जो सेल्स बनती हैं ये रहती हैं आपस में ज्वाइंट। अब क्या होगा बेटा? मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड के बाद जो चारों सेल्स मिली वो आपस में कैसी होंगी? ज्वाइंट रहेंगी। और इन्हें कहा जाता है माइक्रोस्पोर। ये जो सेल्स है सिंगल को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। और ये प्रेजेंट किसमें है? 4 एक साथ हैं, तो 4 को क्या कहते हैं? टेट्राड। तो ये है माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ये आपस में जुड़े रहते हैं कैलोज मेम्ब्रेन की वजह से। ये क्या है? कैलोज मेम्ब्रेन। इसकी वजह से ये जुड़े रहते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो टेपिटम लेयर थी वहां से एक एंजाइम सीक्रेट होता है जिसे हम कहते हैं कैलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है बेटा? कैलेज।
तो हमने बायोमोलिक्यूल्स में देखा था कि जो भी एंजाइम होता है वो जिस चीज पे एक्ट करता है उसके बेसिस पे आप उसका नाम रखते हैं। तो ये कैलेज किस पे काम करेगा? कैलॉज पे। तो ये क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पे कैलॉज एक्टिविटी होगी तो ये माइक्रोस्पोर हो जाएंगे अलग अलग। अब ये माइक्रोस्पोर है, क्या है? स्पोर। प्रोसेस कौन सी है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये बेटा ये प्रोसेस जो है वो है हमारी माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। अब क्या होगा, ये जो माइक्रोस्पोर यहां बना ये करेगा गैमेट फॉर्मेशन। अब गैमेट क्या होता है? आपका जो मेल गैमेटोफाइट है प्लांट्स में उसे कहा जाता है पॉलन ग्रेन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, इस तरीके से ये जो पॉलन ग्रेन है वो करेगा ये जो माइक्रोस्पोर है वो करेगा माइटोसिस। माइटोसिस से बनेगी दो सेल्स, एक सेल होगी बड़ी, दूसरी होगी छोटी। अब ये जो बड़ी सेल है उसे कहते हैं हम वेजिटेटिव सेल। और जो छोटी है उसे हम कहते हैं जर्नेटिव सेल। अब क्या होगा कि हमारा जो पॉलन ग्रेन होता है ये आपका इसके ऊपर फिर लेयर्स का फॉर्मेशन होगा। जो लेयर क्या होती है आपकी, जो आउटर लेयर है। अब हम देखते हैं एक मैच्योर पॉलन ग्रेन को। तो मैच्योर पॉलन ग्रेन जो है इसमें जो आउटर लेयर है उसे कहते हैं हम एक्साइन। बेटा इस लेयर को क्या कहते हैं? एक्साइन। और अंदर वाली लेयर को कहते हैं इंटाइन। इस साल बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एक्साइन और इंटाइन किस सब्सटेंस की बनी होती है। तो ये जो एक्साइन है वो बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। स्पोरोपोलिनिन की। ये जो स्पोरोपोलिनिन है एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है जिसको मोस्ट ऑफ द जो आपके इंसेक्ट्स हैं या एंजाइम्स हैं वो डिग्रेड नहीं कर सकते। ये जो एग्जाइम है ये पॉलन ग्रेन की लॉन्ग वाइबिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। पॉलन ग्रेन्स को हम लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। उसका एक रीजन ये भी है कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उनके ऊपर एक स्पोरोपोलिनिन नाम की लेयर है। ये जो इंटाइन है ये बनी होती है सेल्यूलोज की। हमारी एनसीईआरटी कहती है कि ऑलमोस्ट 60% जो एंजियोस्पर्म्स है उनमें ये पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में ही फॉल डाउन होता है, मतलब शेड ऑफ होता है एंथर से। लेकिन बचे हुए जो 40 है उनमें क्या होता है, ये जो वेजिटेटिव सेल जो जर्नेटिव सेल है ये डिवाइड करके दो मेल गैमेट को फॉर्म कर देती है। एक गैमेट ये रहा, एक ये रहा। तो हमारा ये जो पॉलन ग्रेन है इसे हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है जो गैमेट को वियर करे, मतलब जिसके पास गैमेट रहे। तो अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में जो गैमेट है वो कहां पे है? पॉलन ग्रेन्स में। तो पॉलन ग्रेन्स को हम कहते हैं आपका मेल गैमेटोफाइट। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनमें काफी ज्यादा नरिशमेंट देखने को मिलता है। क्या होता है बेटा? बहुत ज्यादा नरिशमेंट है, न्यूट्रिएंट बहुत सारे हैं। न्यूट्रिएंट में सबसे ज्यादा यहाँ पे है प्रोटीन। तो ये रिच है प्रोटीन में। तो कुछ एथलीट्स जो होते हैं, मतलब जो दौड़ने वाले जो खिलाड़ी है वो क्या करते हैं, इन पॉलन ग्रेन्स को लेते हैं एज अ फूड ताकि उन्हें एडिशनल जो है नरिशमेंट मिल सके, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ सके। जो हमारे रेसिंग हॉर्स होते हैं उन्हें भी खिलाया जा सकता है इसको। तो ये लेकिन ये लीगल नहीं है। ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं इनके वायबिलिटी के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम तक ही वायबल रहेंगे। मतलब वायबल का मतलब ये है कि इतने टाइम तक ये फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं। अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है तो पॉलन ग्रेन्स अपनी वायबिलिटी लूज कर देते हैं, मतलब वो फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में एंटर नहीं कर सकते। कई सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें ये जो पॉलन की वायबिलिटी है वो मंथ तक होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स में ये कुछ महीने तक ही रहती है। तो यहां तक जो है हमने पढ़ा कि पॉलन फ्लावर क्या है, किस तरीके से फ्लावर जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है फ्लावर में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है,
और मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं प्लांट्स में, किस तरीके से फीमेल स्पोर का मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है और किस तरीके से मेगा गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि पॉलिनेशन क्या है और किस तरीके से ये परफॉर्म किया जाता है। मतलब आगे वाले जो पार्ट्स हैं उसमें हम कंप्लीट चैप्टर कवर करने वाले हैं।